नमस्ते दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर को वायरलेसली कनेक्ट कर सके अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से, तो इस वीडियो को देखिए आपको गाइड करूंगा कैसे इंटरनेट चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में बिना तार लगाए। अगर आपके पास लैपटॉप है और उसमें इंटरनेट ही चल रहा है, वायरलेस खराब हो चुका है, तो क्या करें। अगर दुकानदार पर ले जाएंगे, दुकानदार बहुत सारा पैसा ले लेगा, आपका खर्चा हो जाएगा। तो मैं कम पैसे के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट चलाने का तरीका बता दोस्तों। उसके बाद चैनल में पहली बार मैं कहूंगा कि लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक कर दिया। ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं आप सब लोग के लिए। और मैं इंस्टाग्राम पे आ चुका। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे जोगिंदर ज्ञान पे फॉलो करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ वहाँ पर, और अच्छे पिक्स और वीडियो भी वहाँ पर डालता रहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर की आज का वीडियो दोस्तों। तो बता दो, मेरे पास जैसे लैपटॉप है, ये 10 साल पुराना लैपटॉप है। फर्स्ट क्लास इंटरनेट काम कर रहा था, वायरलेस काम कर रहा था। अपने मोबाइल का मैं हॉटस्पॉट ऑन करता था, इंटरनेट कनेक्ट करता था, चलने लगता था। लेकिन कुछ दिनों से जो है इसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वायरलेस खराब हो चुका है। दुकानदार के पास बनवाने के लिए दुकानदार कह रहा है भैया 8-9 से खर्चा हो जाएगा। मैंने सोचा इतना पैसा खर्चा करने से क्या पुरानी चीज के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो मुझे वो जुगाड़ मिल गया है मार्केट के अंदर। देखिए ये 150 रुपये का प्रोडक्ट है और इसको कहते हैं वाईफाई डोंगल। इसको मैं अपने कंप्यूटर के लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में लगाऊंगा और मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप जो है वाईफाई बन जाएगा और अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके इससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसको रिव्यू करता हूँ, फिर उसके बाद कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, सब बताऊंगा आपको मैं। देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से ये किसी ब्रांड का है। नॉर्मली ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है एसएस सनशाइन ब्रांड का है। आप भी मार्केट के अंदर जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ जाइए, बोलिए मुझे वाईफाई डोंगल चाहिए। नॉर्मली 150-200 से स्टार्ट होता है, ये 900 रुपये तक आता है। ये 150 Mbps पे डेटा ट्रांसफर करेगा। जो 300 Mbps पे होगा वो महंगा आता है, मतलब 600-700 रुपये का। तो आईबॉल कंपनी मिल जाएगा, पोल डीलिंग मिल जाएगा, डिजिटेक मिल जाएगा, तो आप प्रीफर कर लीजिए। लेकिन अगर सस्ते में चाहते हैं तो 150 रुपये में इसको ले सकते हैं। ये देख लीजिए, आप पास लेके आता हूँ। मॉडल नंबर नोट करना, मॉडल नंबर नोट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए कहीं इंटरनेट पर मिल जाए तो। और इसके ऊपर जो MRP लिखा हुआ है 450 रुपीज़ का, लेकिन 450 का आता नहीं है, 150 रुपये का आता है। अगर कोई टेक्निकल आदमी आपके घर में बनाने के लिए आता है, वो आपसे 500 रुपये लेता, अलग बात है, लेकिन सिंपल तरीके से सस्ते मिलता है। अब इसको खोल लेते हैं, देखिए इसके क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इसको मैं खोलता हूँ और खोल लिया था। देखिए इसके मात्र कुछ दिया हुआ है। एक दिया हुआ CD, इसका ड्राइवर, सॉफ्टवेयर इस प्रोडक्ट का, और छोटा सा एक दिया हुआ डोंगल। देख लीजिए, ये जिस तरह पेन ड्राइव का होता है कनेक्टिविटी, मतलब USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते सिंपल तरीके से। देख लीजिए ये, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, अपने कंप्यूटर के, अपने लैपटॉप की USB पोर्ट, जैसे मान लीजिए मेरा CPU है, ये CPU जो USB पोर्ट दिया है, यहाँ पे सिंपली लगाना है, ठीक है। अभी तो कंप्यूटर बंद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेमो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तो ऐसे लगाना है, आप यहाँ लगा दिए। ये तो लैपटॉप का जो USB पोर्ट दिया हुआ है वहाँ इसको लगा देंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से, तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लगाना है। अब लगाने से पहले मैं आपको कुछ डेमो दे रहा था, इसको पहले लगाना नहीं है। इसके पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है CD। ये CD अगर नहीं रहेगा तो मतलब ये आपका डिवाइस बेकार है। तो इसको लोड करने के लिए तो पहले कंप्यूटर में, पहले लैपटॉप इसको नहीं लगाएंगे, पहले जो साथ में CD मिला हुआ है इसको लगा के कंप्यूटर में इसको हम जो है इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद की प्रोसेस बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने अनबॉक्सिंग कर रिव्यू कर लिया है, तो ये पहले CD को लोड किया जाता है, ना कि पहले इस डिवाइस को लगाया जाता है। अगर इस डिवाइस को पहले लगा देंगे तो बताएगा कि हार्डवेयर नॉट इंस्टॉल और काम नहीं करेगा, इसलिए CD को लगाते हैं। लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बताता हूँ कैसे कैसे काम करना है। देखिए दोस्तों, मेरा लैपटॉप है ये, और देखिए यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, मतलब आप पहले जान लीजिए वहाँ पे वाईफाई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे लैन केबल का दिखा रहा है, तो वाईफाई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वाईफाई का जो जलना चाहिए जल रहा है, मतलब कि इसका वाईफाई खराब है। अब क्या करते हैं, देखिए साथ में इसमें छोटा सा CD मिला हुआ है। ये CD मेरे पास ये राइटर लगा हुआ है, एक्सटर्नल राइटर है। आपके पास जो इंटरनल राइटर होगा वहाँ डालना है, मतलब सिंपल तरीके से इस CD को आप यहाँ पे ऐसे करके डाल दीजिए। डालने के बाद में और यहाँ कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए। अब डालेंगे तो देखिए माइक, अभी चलते हैं लैपटॉप के अंदर। अब यहाँ पे देखिए दिया होगा माई कंप्यूटर आपको, ठीक है, माई कंप्यूटर दिया हुआ। यहाँ CD देखिए खुल के आ गई, ये हमने डाल दिया CD। अब फोल्डर व्यू टू व्यू कर दीजिए, इस पर कर दीजिए। देखिए इतनी सारी फाइलें हैं, सब हैं। अब सबको यहाँ सेटअप में चला करके सिंपल तरीके से, अगर आप विंडोज़ में लोड कर रहे हैं, जैसे विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो, ये सिंपली इस फोल्डर को कॉपी कर लीजिए। लाइनक्स की लोड करना है तो लाइनक्स ऊपर वाला है। उसके बाद मैकिन्टोश मतलब हो गया कि एप्पल के लैपटॉप के लिए लोड करना, तो हमें क्या करना है, कोई विंडोज़ की लोड करना, विंडोज 7 लोड हमारे पास है, विंडोज 10 आपके पास होगा, विंडोज 8, कोई और दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल राइट क्लिक करिए CD के ऊपर, यहाँ पे जाके इसको आप कॉपी कर ली। कभी कभी क्या होता है ना, CD के अंदर एरर होता है, मतलब कि स्क्रैच होता है, तो रीड करने में दिक्कत होता है। तो मैं बताता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका कि आप इसको जो है पहले कॉपी कर लीजिए। मैं सिंपल तरीके से इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही। देखिए ये फाइल जो CD की फाइल है वो देखिए यहाँ से ये कॉपी हो रही है। आप ये प्रक्रिया अपनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना किसी हार्डवेयर वाले बुलाएंगे तो पैसा आपसे 400-500 रुपये ले लेगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जब मैं मौजूद यहाँ पर हूँ तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये कॉपी हो रही, देखिए सिंपल तरीके से
करने के लिए अगर डायरेक्ट आप जो है इस डोंगल को पहले खोलते ही इसको लगा के अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे, मतलब लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट के अंदर, तो दिक्कत करेगा। देखिए सेम प्रक्रिया जो काम करना आपको कंप्यूटर के साथ में भी काम करना है। अगर आपको डेस्कटॉप पड़ा हुआ डेस्कटॉप पे भी काम करना है तो अपने डेस्कटॉप का जो राइटर है वहाँ डाल दीजिए और पहले वो काम करना है। मतलब उसमें भी कंप्यूटर में भी विंडोज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइटर होता है, सारी चीज़ें करके आप वो कर लीजिए। तो मैं लैपटॉप मेरे पास से ऑन है, इसमें दिखा रहा हूँ और सेम प्रक्रिया आपको करना है कंप्यूटर के साथ में भी। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो राइटर के अंदर डाल के कॉपी को कर लीजिए, डेस्कटॉप पे कर लीजिए, किसी ड्राइव के अंदर करके आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे विंडोज़ फोल्डर आ चुका है। ठीक है, सिंपल तरीके से हम इसको खोलेंगे। किसी ब्रांड का हो, मतलब मान लीजिए कि आप लेते हैं आईबॉल का लेते हैं, किसी के अंदर लेते हैं, तो विंडोज़ जो फोल्डर होगा उसको कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए इसने सारी फाइलें दी हुई हैं इसके अंदर और इसके अंदर सेटअप फाइल है, उसको मैं रन करा, ये दिया हुआ सेटअप फाइल है, इसको मैं रन कराया तो सिंपल तरीके से। देखिए बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर से क्यों ना काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, इसलिए मैं एकदम पास लेके जूम आउट कर सकूँ, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता हूँ। आपको देखिए इसको नेक्स्ट क्लिक कर देना है सिंपल तरीके से। ये आपका इंस्टॉल, अभी मैंने ये देखिए ये डिवाइस को मैं लगाई नहीं हूँ, अभी डिवाइस को लगाई नहीं हूँ मैं। पहले जो साथ में सीडी मिला हुआ उसको कॉपी कर लिए अपने लैपटॉप के, अपने डेस्कटॉप के वहाँ पे, और उसके बाद जो है इसको सेटअप चला रहा हूँ। देखिए लोड हो रहा है। रियलटेक यूएसबी वायरलेस ड्राइवर इज कन्फिगरिंग योर न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो अब ये जो राइटर लगा हुआ ना, राइटर एक्सटर्नल, तो ये कॉपी हो चुका है, इसका कोई मतलब है नहीं है। तो अब सीडी निकाल सकते हैं और यहाँ से मैं जो ये कनेक्शन दिया हुआ निकालने के लिए इसको भी निकाल, मतलब अगर आपके राइटर में इंटरनल राइटर लगा हुआ तो आप लगा दीजिए। मैं निकाल दिया है, इसको मैं किनारे कर देता हूँ। ये किनारे मैंने कर दिया। अब देखिए ये कन्फिगर कर रहा है। अभी कुछ नहीं लगाना, आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको काम करना है और यही प्रक्रिया आपको करना अगर है तो आपको जो कि अपने सीपीयू में भी काम करना है। अगर आपका सीपीयू पड़ा हुआ है तो फ्रंट में यूएसबी में लगा सकते हैं, लोड कर सकते हैं, और या तो बैक में यूएसबी में लगा के। अब देखिए ये बता रहा है कि ये इंस्टॉल हो चुका है। यस मैंने करके मैं इस पर नो करता हूँ, बाद में रिस्टार्ट कर दूँगा, या नो करता हूँ, देखिए रिस्टार्ट हो गया, बंद कर दिया मैंने इसके। अब ठीक है, जब ये सेटअप चल चुका है तब उसके बाद आपको ये डोंगल जो है, ये डोंगल आपको, ये वाईफाई डोंगल अपने का, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है ना, देखिए आप दिखा रहा है। तो अभी देखिए मैं इसको लगा देता हूँ, इसको यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं और सिंपल तरीके से जो भी मेरे लैपटॉप यूएसबी पोर्ट है यहाँ लगा दिया। अब लगाने के बाद देखिए लगा दिया मैंने, और उसके बाद जो है देखिए दोस्तों यहाँ लग गया ये। लगने के बाद में देखिए अब यहाँ पे जो है आपका ये साइन बन के आ रहा है वाईफाई का। ठीक है, मतलब किसी का वाईफाई ऑन है इसलिए ये लिख के आ रहा है यहाँ से, मतलब येलो आ रहा है, वरना अगर किसी का वाईफाई ऑन नहीं होता तो यहाँ पर क्रॉस आता है, तो किसी का वाईफाई पकड़ रहा है। जैसे एयरटेल किसी का लगता है ऑन है यहाँ पर, तो इसको आप जो है सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, अगर उसने पासवर्ड ना दिया होगा तो। अब देखिए सर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो कुछ नहीं करना, अब आपको चलना है मोबाइल के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर कैसे हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और कैसे चलाना है, तो इस तरीके से काम करना है। अब लेके चलता हूँ मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग करके आपको काम करना होगा। तो आप समझ चुके हैं कि वो कैसे इंस्टॉल करना है, और यहाँ निकालने के बाद में ये आ जाना चाहिए येलो। अगर आ गया है तो आप प्रोसेस चलते हैं। सेम प्रक्रिया आपको करना है अपने डेस्कटॉप के साथ में, अपने कंप्यूटर के साथ में, ये प्रक्रिया उसमें भी होती है। सब कर लीजिए, वहाँ पे क्रॉस में आ जाएगा। अब मोबाइल की स्क्रीन लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मोबाइल में क्या सेटिंग करना है। तो देखिए ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल के ऊपर। अब चलते हैं अपने मोबाइल में, जैसे एंड्रॉयड हो आपके पास हो, आपके विंडोज़ हो, आपके पास जो है एप्पल का फ़ोन हो, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ सेटिंग आ गया है, और ऊपर से देखिए अबाउट फ़ोन के बाद नीचे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे दिया हुआ है पोर्टेबल हॉटस्पॉट। इस पर क्लिक करना आपको है सिंपल तरीके से, इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो आप देखिए पहले नंबर दिया हुआ है पोर्टेबल हॉटस्पॉट, तो ये ऑफ है, इसको ऑन करना है सिंपल तरीके से। इसको ऑन कर दीजिए, देखिए ऑन हो गया ये। अब ऑन हो गया। अब इस सबका नाम होता है फ़ोन का। मेरे फ़ोन का नाम है जे रेडमी, देख सकते हैं पोर्टेबल हॉटस्पॉट नीचे लिखा हुआ जे रेडमी। आपके फ़ोन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नाम ए है तो ए होगा, आपका नाम बी है तो बी होगा, जो भी नाम आपका होगा यहाँ दिखाई देगा, एक्टिव दिखाएगा ये ऑन करने के बाद में। सेकंड नंबर पे आता है कि जैसे मतलब आपने एक्टिव कर दिया है तो आपका फ़ोन अब सर्चेबल है, मतलब कोई भी आपके फ़ोन को सर्च कर सकता है, कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट कर सकता है। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला हुआ तो बिना पासवर्ड की आपके इंटरनेट से वो आदमी इंटरनेट चला सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छा सुरक्षा होता है कि आप नीचे दिया हुआ है सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो SSID नंबर दिया हुआ है जे रेडमी, और यहाँ पर पासवर्ड अगर आपको कुछ और दिया होगा तो इस पर यहाँ क्लिक करिए, देखिए बगल में इस पर क्लिक कर देंगे, दिखा देगा क्या पासवर्ड है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे तो इसको जो है चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैंने दे दिया 888888 कुछ भी दे दिया, ये मैंने दे दिया 6 टाइम 8 दे दिया। आप देना चाहते हैं तो
1 2 3 4 5 6 7 8 जो डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड नहीं डालना तो ये नीचे सिक्योरिटी दिया हो, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे या नन कर देंगे तो पासवर्ड नहीं पड़ेगा। तो मतलब कोई भी आदमी आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है, आपके इंटरनेट को चला सकता है। इसलिए मैं सिक्योर बताता हूँ, सेफ़ है ये कि आप WPSK पर्सनल पे क्लिक करके यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दीजिए। ये कर दिया मैंने और फिर यहाँ ऊपर टिक मार दिया, टिक कर दीजिए। अब देखिए ये मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, ठीक है। अब इसको बंद करें सिंपल तरीके से। अब चलते हैं मोबाइल पे सर्च करते हैं क्या दिखाता है कि नहीं दिखाता है, हमारा क्या दिखाता है। तो लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, चलिए। तो देखिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लेके चले हम, और ये देखिए येलो साइन आ रहा है, मतलब ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है और ये सर्च कर रहा है। अब इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और देखिए अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि मोबाइल के अंदर हमारा Redmi जो फ़ोन का मेरा नाम है वो यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने पासवर्ड दे रखा है, वो इस पर क्लिक करता हूँ और कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, तो कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं दिया होता मैं यहाँ पर तो यह पासवर्ड नहीं मांगता। तो मैंने पासवर्ड दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे दिया मैंने, पासवर्ड दिया हुआ। उसके बाद जो है उस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए कनेक्टिंग टू Redmi, अब ये देखिए साइन बन के आ गया, कैसे स्ट्रेट लाइन है, मतलब जैसे टावर आता है वैसे आ चुका है यहाँ नेट चले, मतलब Redmi इंटरनेट एक्सेस। अब कोई भी साइट आपको खोलना अगर है तो आप जाइए ब्राउज़र के अंदर सिंपल तरीके से, और ब्राउज़र पर जाइए और ब्राउज़र पर क्लिक करके आप कोई भी साइट को सिंपल तरीके से खोल सकते हैं। अब आप मतलब इंटरनेट चला सकते हैं। देखिए www.google लिखना है, मैं एंट्री कर दिया। अब देखिए जो भी साइट खोलना आपको है तो ये खुल गया। तो मुझे लगता है कि आप जो है, और सेम प्रक्रिया ये अपनाना है आपके कंप्यूटर के साथ में भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कंप्यूटर है उसमें मतलब ये जैसे आपके पास ये डेस्कटॉप है, इसके अंदर इंटरनेट नहीं है तो आप ये डोंगल लगाइए और मात्र 150 रुपये वाला, और उसको लगा करके अपने इस कंप्यूटर को जो है बना लीजिए एकदम वायरलेस, मतलब वाईफाई है, और आप फर्स्ट क्लास तरीके इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है होंगे कि अपने कंप्यूटर को कैसे वाईफाई बनाया जाए इस वीडियो के माध्यम से, और लैपटॉप के इंटरनेट कैसे चलाया जाता है। तो दोनों प्रक्रिया एक ही है। जिस प्रकार मैं लैपटॉप में काम किया हूँ सेम वो डेटा काम वही जो है इस डेस्कटॉप के साथ में होगा, उसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद अगर आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के अंदर होते चाहते हैं कि इंटरनेट पे कुछ काम करना, इंटरनेट इंस्टॉल करना, तो उससे कुछ नहीं काम आएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में कि टॉपिक साथ, तब आपको दोस्तों